नाज़रीन, हम अपने जो गेस्ट हैं उनका तारफ़ आपसे करवा देते हैं। कुछ सियासी मामलात भी इनसे ज़ेर बहस लाएंगे और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है बच्चों के रेस्क्यू की, जिसका निगरान वज़ीर आज़म ने बिलखुसूस कहा है कि वो उस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको जानलेवा हेपेटाइटिस की सूरत हाल के ऊपर भी एक इंटरव्यू दिखाएंगे। आपने वो ज़रूर देखना है क्योंकि ये एक कौमी सेहत का मामला है। हमारे पास सेनेटर सरफराज बुगटी साहब मौजूद हैं, निगरान वज़ीर दाखिला। उनका बहुत शुक्रिया, हमें DSNG पे ज्वाइन कर रहे हैं। और उनके साथ राना सनाउल्लाह खान जो साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर मैं बुगटी साहब आपसे पहले बात का आगाज़ करूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जो खस्ता हाल या पुरानी चेयर लिफ्ट्स हैं उनका बाकायदा एक ऑडिट किया जाए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के कितने इम्कानात हैं? ये आपने तसल्ली देने के लिए बयान दिया है या वाक़तन इसका फॉलोअप भी होगा? आप पाकिस्तान भर में तमाम चेयर लिफ्ट चल रही हैं या नॉर्दर्न एरियाज़ में या KPK के अंदर, उसका कोई आपने कोई प्लान बनाया? फॉलोअप किस तरह करेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत भाई, आपका बेहद शुक्रिया। देखिए, अलल सुबह जब प्राइम मिनिस्टर के नोटिस पे ये बात लाई गई तो उन्होंने फ़ौरन रेस्क्यू ऑपरेशन का हुक्म दिया और जिसमें पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज़ और NDMA और फिर लोकल जो स्किल्ड लोग थे जिनके यहाँ ये एक्सपर्टीज़ थी ज़िप लाइनर्स की, तो उनकी मदद ली गई और पूरा दिन एक थका देने वाली एक्सरसाइज के बाद अल्लाह का शुक्र है कि अब कोई अच्छी खबरें आ रही है। इनिशियली बड़ा मुश्किल लग रहा था ये ऑपरेशन, बिकॉज इस टाइप का ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन इससे पहले नहीं किया गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि 5 लोग रिकवर हो चुके हैं जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं। अब 3 लोग रह गए हैं, जिसमें बच्चे थे वो तो रिकवर हो गए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि बाकी 3 लोग भी रिकवर होंगे। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात भी हुई, वो बड़े सख्त खफा थे कि इस तरह की चीज़ों का कोई ऑडिट होना चाहिए, कोई चेक होना चाहिए, कोई NOCs होने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ आपको पता है कि ये दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पर जो वैलीज़ हैं, एक पहाड़ है उसके साथ दूसरा पहाड़, तो बड़ा टाइम टेकिंग होता है जब लोग फिर अपनी मदद आपके तहत इस तरह की लिफ्ट्स बनवाते हैं। बसा औकात ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर जो रिवर होता है उसका बड़ा फ़्लो है, वहाँ ब्रिजेस नहीं है, तो वो भी फिर इस तरह की एक चेयर लिफ्ट्स बनाई जाती हैं और मुकामी नाम उनको डोली के नाम से पुकारा जाता है। ये बड़ी डेंजरस है। ये पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी एक आध इस तरह के वाक़यात हुए थे। तो अब इसका फॉलोअप तो यकीनन हमने पहले देखो, पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही फरमाया कि हम जो भी डायरेक्शंस देंगे, ज़ाहिर हमारा लिमिटेड सा स्कोप है, हम लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, सुपरविजन तो के लिए आए इस हैं। ऑडिट की कथाकलामी, इस ऑडिट की आप रिपोर्ट का भी इजरा करेंगे ताकि हमें पता हो कि किस किस इलाके के अंदर लिफ्ट्स की सूरत हाल क्या है? मतलब इस किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, दस्तावेजी, या नहीं? यकीनन होगी। जब ये इस तरह की इंक्वायरीज़ होती हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को लिखा जाएगा और बिलखसूस KP और उसमें ज़्यादा ये है और नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ ही होगी। और कोशिश करेंगे कि ज़ाहिर है वो पब्लिक करना है नहीं करना है वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होगा या कैबिनेट का होगा, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये ज़रूर होगा कि एटलीस्ट एक फ़िगर आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लिफ्ट्स, कितने छोटे कितने बड़े, और उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी आइंदा के लिए। एक प्लेटफॉर्म कम से कम अगली हुकूमत को मिल जाएगा कि उसके लिए प्लान क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम कोई NOC इशू करें कि इस तरह की जो लिफ्ट्स लगे उसको कहीं गवर्नमेंट की ऑनरशिप दे दें ताकि उस पर कोई चेक एंड बैलेंस हो, कोई एक्सपर्टीज़ उसमें इन्वॉल्व करें या गवर्नमेंट ख़ुद से इंस्टॉल करे, सो दैट उस पर कोई चेक एटलीस्ट हो, एटलीस्ट सुपरविजन भी हो। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हम दुआ करते हैं तमाम कौम के साथ मिलकर कि जो बाकी बच्चे हैं, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए, वो भी जल्द अज जल्द अपने प्यारों के दरमियान पहुँच जाएँ और ये बहुत अच्छा होगा कि जान का ज़िया नहीं होगा। ज़रा खस्ता हाल सूरत हाल की भी बात करते हैं तो मैं राना साहब के पास जाना चाहूँगा। इमरान खान की जेल की सहूलियात भी ज़ेर बहस रहीं आज, और मैं बुगटी साहब आपके पास वापस आऊँगा ये सवाल लेकर, लेकिन राना साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि उनके दौर में भी जब वो वज़ीर दाखिला थे, ये बहुत एतराज़ होता था कि जेल की सहूलियात ठीक नहीं है, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। और अब एक मुकामी जज की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई जिसमें कहा गया कि इमरान खान के जो हैं सेल, उसके सामने कैमरास जो है वो नस्ब किए गए हैं।
मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस किस्म की डायरेक्शंस छोड़ के गए थे कि अगर इस किस्म के हालात बने, या जो कुछ भी हो रहा है उसकी कुल्ली जिम्मेदारी है भुट्टी साहब की, आपकी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ पर जेलों के अंदर क्या होता है कैदियों के साथ? नहीं, देखिए, जेलों के अंदर कैदियों के साथ जो होता है उसके मुतल्लक बाकायदा जो है ये जेल रूल्स में और लॉ में ये चीज़ प्रोवाइड की गई है कि एक तो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उन्हें एक्सेस दिया गया है लीगली कि वो जाएं और जाके देखें और जो चीज़ें वहाँ पे कैदियों से सलूक से मुतल्लक इनह्यूमन हों उनका जो है वो तदारक करवाएं, उनको ख़त्म करवाएं। सेशन जज साहब जो गए हैं, मुझे ये बात मैं समझने से कासर हूँ कि उन्होंने जाके तो वहाँ से आके रिपोर्ट कर दिया कि जी वो बाथरूम की जो दीवार है वो 3 फुट है, वो 5 फुट होनी चाहिए, और वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा जो है वो उस एरिया को भी कवर करता है जो वाशरूम का एरिया है। तो सेशन जज साहब जो हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है, उनका ये फ़र्ज़ है कि जब वो जेल में जाएं, जेल का विज़िट करें, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों को जो कानून में जो है वो अलाउ नहीं है, अगर उनको वो पाएँ तो उन्हें जो है वो फौरी तौर पे वहाँ से जो है वो ख़त्म करवाएं। हमारे ज़माने में तो ये था कि सेशन जजेस को उन अहाता में लेके ही नहीं जाया जाता था जहाँ पे जो है वो हमें रखा गया है, और उस वक्त तो वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद तकारीर फरमाया करते थे कि मैं देखूँगा कि इनको कोई वहाँ पे सहूलत तो नहीं दी जा रही। तो जिन सेल्स में आपको रखा गया राणा साहब, मसलन आपको रखा गया, उसमें क्या था? उसमें दीवारें कितनी ऊंची थी और उसमें क्या वहाँ पर वेस्टर्न कमोड, वॉश बेसिन, बाथ सोप, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, तौलिया, टिश्यू पेपर, बेड, तकिया, मैट्रेस, मेज़, कुर्सी, एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन, खजूर, शहद, ये मौजूद था या नहीं था? ये इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं थी, और किसी चीज़ के मौजूद ना होने से मुतल्लक जो है वहाँ पे जेल के अमले के ऊपर एजेंसीज़ के लोग जो है वो उनके सरों पे बैठे थे, और उसके अलावा जो है वो बाकायदा रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाती थी, बल्कि ये भी जाता था कि सुबह नाश्ते में क्या खाया है, क्या मिला है, उसके बाद खाने में क्या मिला है, क्या खाया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है वो रिपोर्ट होती थी। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि देखें, क्योंकि जेलों में ख़ुदकुशी के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो विजिबिलिटी है कैमरे का, तो मुझे नहीं मालूम कि कैमरा वहाँ पे लगा है या नहीं लगा। अगर लगा था तो सेशन जज साहब को उसी वक्त उसे उतरवाना चाहिए था, ये उनकी अथॉरिटी है और ये उनका फ़र्ज़ था। लेकिन विजिबिलिटी जो है, जो वहाँ पे कोई भी चौकीदार हो या वहाँ पे वार्डन उसको कहते हैं, जो जेल के लोग होते हैं, वो वार्डन की विजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, ताकि कोई कैदी जो है वो या कोई भी हवालाती जो है जेल में, वो अपने आप को ना नुकसान पहुंचा ले या किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। चले मैं पूछे तो भुट्टी साहब से पूछ लेता हूं कि कैमरे की क्या पोजीशन है, क्योंकि सरफराज साहब आपके पास तो ज़ाहिर है ये सारी रिपोर्ट आई होगी, आपने सेशन जज की रिपोर्ट भी देखी होगी, इसके ऊपर बहस भी देखी होगी, आपके पास हतमी मालूमात क्या है? क्या वाक़तन वहाँ पर रूल्स की वायलेशन हुई और बहुत ही नागुफ्ताबे हालत थी, खस्ता हालत थी, कैमरा सामने लगा हुआ था? आपकी रिपोर्ट क्या है? देखिए तलत भाई, पहली बात तो ये है क्योंकि वो इस्लामाबाद में एक केस में नामजद हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और वो इस्लामाबाद में जेल ना होने की वजह से जो नियरेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे हरीपुर है, रावलपिंडी है, अटक है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट फ़ैसला करती है, और पिछली गवर्नमेंट ने एक बेहतर फ़ैसला किया कि उनको अटक जेल में शिफ्ट किया।